हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 दिसंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 17 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। यहाँ पर हिंदी का विषय कोड अलग अलग दिया गया है क्योंकि ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है, यानी आईएससी आईकॉम और आईएस साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर से एग्जाम होगा, यही पेपर से एग्जाम होने वाला है। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 17 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। समय यहाँ पर 3 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि लोग वीर और पराक्रमी के लिए किस उपमा का उल्लेख किया करते हैं? तो राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा सिंह। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के किस प्रसिद्ध कथाकार और लेखक ने माझा प्रवास शीर्षक ग्रंथ का प्रमाणिक भाषांतरण आंखों देखा गद्दर नाम से किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमृतलाल नागर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गानपन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक सत्यजीत राय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्णतया यंत्र युग की भाषा है? तो राइट आंसर 5 नंबर का सी हो जाएगा चलचित्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि कवि विद्यापति रचित किस रचना में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण यहाँ पर छटाएं हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा यहाँ पर पदावली। पदावली में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि कबीर के अनुसार सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है? तो राइट आंसर 8 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर चेला को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा या डी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि कावित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी? तो राइट आंसर 9 नंबर का सी हो जाएगा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संत चरणदास किसके गुरु थे? संत चरणदास किसके गुरु थे? तो राइट आंसर 10 नंबर का सी हो जाएगा सहजोबाई के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में शाक्य शब्द किसका सूचक है? तो राइट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि झंकार शीर्षक कविता में कवि ने अपने शरीर को किसके समान
बतलाया है। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर, तंत्री के तार के समान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 13 नंबर का सी हो जाएगा, लू सुन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि पूस की रात शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है? तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें माजा दूसरे लूटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन किसका है? तो हल्कू का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हल्कू। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि पूस की रात शीर्षक कहानी में कर्तव्य किसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था? तो राइट आंसर 15 नंबर का बी हो जाएगा, जबरा के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे? तो राइट आंसर 16 नंबर का ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार किसने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है? तो राइट आंसर 17 नंबर का डी हो जाएगा, सूर्यदास ने। सूर्यदास ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का रंग क्या था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा यहाँ पर, स्लेटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रय में जो लड़वाए लोग थे वे किसके साथ चले गए थे? तो राइट आंसर 19 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, तात्या टोपे के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के पिता का नाम है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक कुमार गंधर्व रचित पठित पाठ में लेखक किसके बारे में यह कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लता मंगेशकर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर, सत्यजीत राय ने शांति निकेतन में किसके संसर्ग में ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी? तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ के। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि चलचित्र शीर्षक पाठ के अनुसार आदमी के मुंह से उसके सिर या उससे कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 23 नंबर का सी हो जाएगा, क्लोजअप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के अनुसार किसने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया? तो राइट आंसर 24 नंबर का सी हो जाएगा, हो ची मिन्ह ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि वियतनाम में कौन नदी महागंगा के नाम से मशहूर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकांग नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति रचित पठित पद के अनुसार उद्धत कौन है? तो राइट आंसर 26 नंबर का बी हो जाएगा, कृष्ण के दूत। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यापति ने अपने पद में सुंदर स्त्री को किसके समान माना है? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के एक प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भक्ति काल के। भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, बलिया शब्द का अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, प्रियतम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री मीराबाई रचित पठित पहले पद में उनका किसके प्रति
वे व्यवहार एकांतिक प्रेम व्यंजित हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के प्रति। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर 31 नंबर का बी हो जाएगा, स्वामी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि कावित्री सहजोबाई किसको ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से भी कहीं अधिक महत्व देती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संत कावित्री सहजोबाई के समय हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन काल चल रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कावित्री सहजोबाई के अनुसार श्री कृष्ण जब चलते हैं तो क्या बजते हैं। तो राइट आंसर 34 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर, पैरों के नूपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन छूट गया है। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि झंकार शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य ईश्वर का क्या है। तो वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि झंकार शब्द का अर्थ है। तो झंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा संगीतमय ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम पूछा गया है, तो देवनागरी लिपि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्वथ व्यंजन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 5। 5 इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी छूट गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बलघात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 49 हो गया, ये 49 नंबर था। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसको सुरलहर कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुतान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दुरात्मा। ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद। नारायण का संधि विच्छेद नार प्लस आयन हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो किस समास में बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास में बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कंकन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, RK एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको क्लास 11th के सेक्शन में आना है। क्लास 11th के सेक्शन में आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे क्लास 11th के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 17 दिसंबर 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, 17 दिसंबर 11th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।